नमस्कार, J18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबारू। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में आतंकी हमला हुआ है। बिजबेहरा में गैर कश्मीरी की हत्या कर दी गई है। बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में आतंकी हमला हुआ है। बिजबेहरा में गैर कश्मीरी की हत्या कर दी गई है। बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे खबरों में आगे बात करते गुजरात के गांधीनगर की। गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार और धुआंधार रोड शो करेंगे। गृह मंत्री ये रोड शो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभाएं हैं। इसमें से 4 अहमदाबाद जिले की कटलौड़िया, नारायणपुरा, साबरमती, बेजलपुर और 3 गांधीनगर जिले की सानंद, गांधीनगर और कलोल विधानसभा है। गांधीनगर में लगभग 21 लाख मतदाता है। बीजेपी ने इस बार यहां से 10 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में गांधीनगर से 5.97 लाख के मार्जिन से ये सीट जीती थी। मिली जानकारी के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं में बीजेपी ने निम्नलिखित मार्जिन से चुनाव में लीड लिया था। खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कमलनाथ के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो और रात्रि विश्राम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा, अमित शाह छिंदवाड़ा में रात रुके हर दर्जे की अराजकता प्रदेश में देखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर छापे डाले गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ज्वाइन करा रही है। इसके पीछे यह मैसेज था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है। और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में, अमित शाह भी रात को किए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तेमाल किया। और हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है हमने सबने देखी, प्रदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ, जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहाँ बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गए। तो मैं मानता हूँ ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर ये याद रखना चाहिए। खबरों में आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प होने की घटना के कारण सियासत गर्मा गई है। इन घटना पर भाजपा लगातार मौजूदा डीएमसी सरकार को घेर रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया है पुलिस ने बदमाशों का साथ दिया। वहीं विपक्ष के नेता सुवेंद्र अधिकारी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर एनआईए जांच की मांग की है।
पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडंगी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं अन्य 2 बच्चों सहित एक बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बृजभूषण जी को लेकर। काट पहुंचे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण यौन शोषण केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बृजभूषण का दावा उस दिन दिल्ली में नहीं थे वो। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। बृजशरण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। इस वक्त की खबर आ रही है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। लखनऊ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, INDI गठबंधन के लोग, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह सनातन धर्म पर चोट की है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। रामलीला के मंदिर में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। इनकी छाती पर सांप लौट गया है। कल ईद हो गई जब उन्होंने पूजा की। जी हाँ, कल हद ही हो गई जब उन्होंने पूजा करने वालों को, सनातन धर्म मानने वालों को ढोंगी करार दिया है। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसा कहना है। देखिए, इंडी गठबंधन के लोग, खासकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस ढंग से सनातन धर्म पर चोट की है, उसकी मैं कटु निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और ये वही लोग हैं जो लोग सनातन धर्म की प्रभु रामलला के मंदिर में जिस ढंग से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं, इनकी छाती पर सांप लौट गया है और ये घबराए हुए हैं और घबरा करके लगातार सनातन धर्म पर, उनके मानने वालों पर लगातार चोट कर रहे हैं। दक्षिण से जब भी सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठी, उत्तर प्रदेश से उठी या किसी देश के किसी कोने से उठी, इन लोगों ने एक बार भी सनातन धर्म के पक्ष में स्टैंड नहीं लिया है। कल तो हद हो गई जब इन्होंने पूजा करने वालों को, सनातन धर्म मानने वालों को ढोंगी करार दिया है। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। 15 अप्रैल की रात को UAE, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। ये देखते ही देखते तूफान में बदलने लगी। हालात ये हो गए कि मंगलवार आते आते इसकी वजह से इन देशों के दर्जनों शहर में बाढ़ आ गई है। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के मुताबिक यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में नहीं हुई है। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश का बता रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों में भारी बारिश शुरू हो गई और बाढ़ का सामना करना पड़ा है। पूर्वी दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम के द्वारा एक घोषित अपराधी को अंतरराज्यीय चोरी की लग्जरी कारों के आपूर्ति को लेकर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गत वर्ष 18 मार्च को पुलिस स्टेशन पर मयूर विहार में एक कार की चोरी की कंप्लेंट दर्ज की गई, जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कार की बरामदगी के साथ अभियुक्त गोविंद व अंकित राज को गिरफ्तार किया गया। वह इस दौरान तीसरी अभियुक्त लवली सिंह फरार हो गई, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर ACP ऑपरेशन यशवंत सिवाल के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अरुण कुमार, IC एंटी नारकोटिक्स सेल पूर्वी जिला SI राहुल मोंग, SI अरुण, SI ओम सिंह,
WHC अनामिका की एक समर्पित टीम का गठन कर फरार आरोपी लवली सिंह को बिहार के पाटिल पुत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि किस प्रकार से दिल्ली से की हुई चोरी की लग्जरी गाड़ियों को वे बिहार व झारखंड में बेच दिया करते थे। आरोपियों की निशानदेही से 9 लग्जरी कारों को बरामद किया गया है। पूर्वी दिल्ली डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफरा खान से बात करते हुए बताया कि आरोपी लवली सिंह के अलावा उसके सहयोगियों को पकड़ने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। नॉर्थ ईस्ट पर हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है। जो हमें पता चला है, इसने जितना हमें बताया है कि 30 से 35 मिनिमम गाड़ियां इसने यहाँ से उठाई हैं और आगे बेची हैं। इसमें मोस्टली इनका सप्लाई बिहार, झारखंड और वेस्टर्न यूपी की तरफ है। ये सब अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी तो हम ट्रेस करके गाड़ी रिकवर कर पाए हैं, आगे अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी, जैसा हमें पता चला है ये जगह जगह पे किराए के मकान में रहती थी, हर 2-3 महीने में अपना घर बदलती थी और कई बार हमें सस्पिशन है कि आइडेंटिटी चेंज करके भी कोई जगह रहती है। ऐसा भी हमें लगता है कि शायद इसके पास स्पेसिफिक डिमांड्स आती थी कि ये गाड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से ये आगे सप्लाई इन सब चीजों पे अभी आगे हम काम करेंगे। गोविंद की इंटरोगेशन से ज्यादा चीजें उस टाइम पे पता नहीं चली थी। लेट अस इंटरप्रेट द जॉइंटली टुगेदर, बाकी आगे। लवली वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द एंटायर सिंडिकेट। इनकी फैमिली जो है गोविंद, अंकित राज और लवली, ये पूरा कंस्पायर करके गाड़ियां उठाते थे और उसको पूरा गाड़ियां ठीक जगह पे पहुंचाना, आगे सप्लाई करना, सारा इन्हीं का काम था। तो जो मेन मास्टरमाइंड है वो लवली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इसी बीच रूस की तरफ से किए गए ताजा हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल उत्तरी यूक्रेन के चेर्निहाइव के 8 मंजिला इमारत पर गिरी, जिसकी वजह से लोग मारे गए। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने बताया कि हमले में 3 बच्चों सहित कम से कम 61 लोग घायल हो गए हैं। चेर्निहाइव यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में रूस और बेलारूस की सीमा के पास स्थित है और इसकी आबादी लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा है। सूरज दादा धीरे धीरे प्रचंड रूप लेने लगे हैं। देश के पूर्वी से लेकर उत्तरी और दक्षिणी से लेकर पश्चिमी हिस्से तक में तपिश महसूस की जाने लगी है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गंगा से लगते तटीय मैदानी भाग में तेज गर्म हवा चलने से लोगों का घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में अवकाश की घोषणा करनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से हालत खराब है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। देश के दक्षिणी हिस्सों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। काफी सारे इलाकों में तो पानी का संकट अभी से गहराने लगा है। वहीं राजस्थान में भी चढ़ते तापमान के साथ तेज हवाएं चलने की सामान्य जनजीवन पर प्रभावित करना शुरू कर दिया गया है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए G18 न्यूज में।